हाँ तो भाई, मुझे लगा कंट्रोवर्सी हो रही थी। मुझे पॉडकास्ट का करियर शुरू करना था, तो इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है। तो नमस्ते, मैं आपका नया हिप हॉप कमेंटेटर फ्री वर्स फ्रीक। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है मेरे चैनल पे। मैंने इससे पहले खाली रैप वीडियोस बनाए, लाइक रैप सॉन्ग्स, और सुनने लायक है। अगर आपका मन करे तो आप सुन सकते हैं। आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे मेरे लिरिक्स, फॉर श्योर। ओके, तो आते हैं अभी पॉइंट पे। अभी क्या चल रहा है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है एमसी कोड की। तो वो एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई? तो बात यह है कि एमसी कोड बोल के एक रैपर है जिन्होंने 4 साल पहले किसी एक अपने फेलो रैपर्स को, जिसको बैटल कर रहे थे, उन्होंने उसको कुछ एंटी रिलीजियस कमेंट्स किए। जब उनके बाकी वीडियोस को चेक किया गया तो फिर से उनको पाया गया एंटी रिलीजियस के साथ साथ एंटी नेशनल कमेंट्स करते हुए भी। तो मेरा टेक क्या है उसमें? देखिए, मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि हम वेस्ट कल्चर को कॉपी क्यों कर रहे हैं। लाइक ठीक है, उनकी वो चीज़ अच्छी है, हमको हिप हॉप अच्छा लगता है, हमको इंडिया में हिप हॉप लाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको उनको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमको उनसे चीज़ें सीखनी है। हम उनसे सीखेंगे, अपना यूनिकनेस डालेंगे और उस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ब्रदर भी करते हैं। ठीक है, उनके म्यूज़िक वीडियोज़ चेक कीजिए। उनके म्यूज़िक वीडियोज़ के जो सॉन्ग्स होते हैं वो कभी कभी काफ़ी इंडियन होते हैं। तो उसी तरह से हमारा बेस वही है। जितने भी रैपर्स हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, जितने बीट प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, सबका एक ही मोटिव है कि जो देसी हिप हॉप है उसको टॉप पे लेके आना है, अमेरिकन हिप हॉप से भी ऊपर। तो मेरा एक सवाल है, क्या हम उनको पूरा का पूरा कॉपी करके उनसे ऊपर जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनका कल्चर है। वो हम जो बोलते हैं वो वैसे जीते हैं। ठीक है, उनके कल्चर में ड्रग्स है, उनके कल्चर में स्मोकिंग है, उनके कल्चर में प्रोस्टिट्यूट्स है। लाइक उनका हिप हॉप उस तरह से आया था। ठीक है, अडेप्टेशन ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम पे कुछ यूनिक नहीं होगा, हमारे कल्चर को कभी एक अलग से स्टैंड नहीं मिलेगा। जैसे के पॉप में रैप नहीं होता है क्या? के पॉप में रैप होता है। उन्होंने अपना बेस नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना स्ट्रेंथ नहीं छोड़ा, जो है उनका म्यूजिक है कि नहीं। तो उसी तरह से हमको हमारा स्ट्रेंथ नहीं छोड़ना, हमको उनसे उनकी स्ट्रेंथ सीखनी है और अब हमारे स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने हिप हॉप सीन को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, एक होता है बैटल करना। लाइक बैटल आया कहाँ से, बैटल शुरू कैसे हुआ? ठीक है, तो पहले गैंग वॉर्स होते थे बहुत यूएस में। लाइक बहुत सारे रीजंस है, कुछ रेशियल रीजंस है, कुछ बाकी रीजंस है। तो उनके लिए काफ़ी गैंग वॉर्स होते थे यूएस में। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने बोला कि इतना ब्लड लॉस से अच्छा है कि हम लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, एक दूसरे को वर्ड से हिट करेंगे और वही जगह ख़त्म हो जाएगा। जितना एनिमिटी है सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए रैप गेम को एक स्पोर्ट बोला जाता है। रैप गेम को रैदर देन अ जॉनरा, उसको बॉक्सिंग से कंपेयर किया जाता है। लाइक यू विल टेक वन शॉट, आई विल टेक वन शॉट। लाइव बैटल को एक अच्छा पॉपुलर स्पोर्ट हिप हॉप में इसलिए माना जाता है क्योंकि जो रैपर्स होते हैं वो ऑफ द टॉप राइम्स लेके आते हैं, ऑफ द टॉप मेटाफोर्स लेके आते हैं। तो अगर हम राइम्स और मेटाफोर्स की बात करें तो ये उनके कॉन्टेक्स्ट में एक चीप शॉट हुए। लाइक आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको बस उनके फैमिली के बारे में बोल देना है, तो कोई भी कर लेगा बैटल। समझ रहे हैं? तो पॉइंट वही है कि रैप बैटल का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के फैमिली के ऊपर जाएंगे और हम लोग गैंग में नहीं हैं जैसे वो लोग थे। हमको खून वून नहीं बहाना है, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है हमारा। हम ये सब बस मज़े के लिए कर रहे हैं, है ना? तो हमको इसको मज़े की तरह से ही लेना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। देखिए, अगर हम उनको फॉलो किए तो जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन रैप कल्चर है, वो काफ़ी बुरी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। लाइक हम सबको पता है कि गैंग वॉर्स कितने होते हैं। अभी भी यूएस में हिप हॉप में गैंग वॉर्स बहुत होते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें बोला गया एक साल में 100 रैपर्स से ज़्यादा मरते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड इन गैंग वॉर्स, ड्रग एब्यूज़ और बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट से देखें तो हम लोग गिफ्टेड भी हैं और ब्लेस्ड भी कि वो पार्ट है जॉनरा का, वो अभी तक इंडिया में पहुंचा नहीं है, कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वेस्टर्न कल्चर का। अगर हम उसको पूरा कॉपी कर लिए तो क्या सीन होगा इंडिया में। ठीक है, तो हमको पता है कि तो हम लोग होते हैं वो छोटी छोटी बात में ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है, अनलाइक देम हम लोग छोटी छोटी बात में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अगर हम पूरा उनको कॉपी करेंगे, वहाँ पे गैंग वॉर्स होता है। अगर वही बात को कोई सीरियसली ले लिया, ठीक है,
तो क्या होगा हालत। आप ज़रा सोच के देखिए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वेस्टर्न कल्चर का। ये है कि इंडिया में गैंग वॉर शुरू हो जाएंगे और वो गेम को बहुत ज़्यादा वायलेंट करने लगेगा, लोग डर के रैप करना ही छोड़ देंगे। तो रैप बैटल्स जो होता है वो एक्चुअली स्किल इम्प्रूव करने के लिए बना था ये गेम, ठीक है, गैंग वॉर्स के लिए नहीं। और हमको गैंग वॉर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग का एक दूसरे से कोई दुश्मन ही नहीं है, वी आर डूइंग इट एज अ स्पोर्ट। तो हम लोग दूसरे के फैमिली पे जाके इस बात को क्यों इतना ओवर एग्जैगरेट करेंगे। तो अगर हमको ब्राइट साइड देखना है हिप हॉप का, ठीक है, अगर हमको बेटर साइड देखना है हिप हॉप का, तो हमको खुद वैसे एक्ट करना पड़ेगा, हमको एज अ मेच्योर पीपल एक्ट करना पड़ेगा, हमको अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे रैदर देन ऑफेंडिंग समवन्स फैमिली, समवन्स रिलीजन और बाकी चीज़ें। हमको अपना पूरा फोकस अपने मेटाफॉर्स, अपने राइम्स, अपने ग्रुप्स, अपने रियल रहने पे करना पड़ेगा रैदर देन हैविंग अ चीप शॉट। अभी आप उनको माफ़ करेंगे, आप माफ़ नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है, मैं आपको कोई बोलने वाला नहीं होता। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्होंने जो किया है उसके लिए अगर उनको वापस चांस दिया जाए रैप कल्चर में, उन्होंने जो चीज़ किया है तो वो चीज़ बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो लोग सोचेंगे यार ये लोग माफ़ कर दे रहे हैं, मतलब तुमको हेट करेंगे, तुमको क्लाउड मिलेगा, फिर तुमको माफ़ कर देंगे, फिर तुम्हारे गाने भी सुनने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से हमको ऐसे आर्टिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमको अभी रोक दिए तो बेटर है, वरना इंडियन हिप हॉप पूरा का पूरा दलदल में मिल जाएगा और पूरा का पूरा जो इंडियन हिप हॉप है वो काफ़ी डर्टी हो जाएगा। अभी भी पूरा क्लीन नहीं है, लेकिन तब का जो माहौल रखा उसके हिसाब से बेटर है कि अभी हम एक्शंस लें और MC कोड को जो उन्होंने बोला है उसके लिए उनको कुछ पे करना पड़े। सो जाके वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी लोगों के लिए कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमको दूसरों के रिलीजन के बारे में नहीं बोलना चाहिए, दूसरों के डैड्स के बारे में, फैमिली के बारे में नहीं बोलना चाहिए, और हमको एक हेल्दी तरीके से ये गेम खेलना चाहिए। शुक्रिया। और हाँ, आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जो मेरा रैप सुने होंगे, आप जाके एक बार मेरा रैप चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि अंडररेटेड रैप सॉन्ग होता क्या है। आप जाके चेक कीजिए और मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा रैप सॉन्ग कैसा लगा कमेंट्स में। अगर आपको मेरे ओपिनियन सही लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुक्रिया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में कंट्रोवर्सी छोड़ के कुछ चिल बातें करेंगे, ठीक है, शुक्रिया। और हाँ, मेनली मैंने कंट्रोवर्सी में वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें व्यूज़ आते हैं, ले आओ यार प्लीज़।